एपिसोड स्टार्ट होता है तो शी का फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और ये लोग उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं। हो जुई तो उसके फादर का पूरा ख्याल रख रहा होता है, इसीलिए वो उससे फ्रैंक होकर सारी बातें बताने लगता है कि शी ने उसका उधार पे करने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी गाड़ी तक बेच दी, दिन रात मेहनत करी और उसकी इंजरी के बारे में भी बताता है कि वो टॉप की रेसर थी, चैंपियनशिप तक जीत चुकी थी, मगर अपनी इंजरी की वजह से उसे वो सब छोड़ना पड़ा। ये सब सुनकर उसके दिल में शी के लिए और जगह बनने लगती है। दूसरी तरफ फैंग को दिखाते हैं और उसकी एजेंट को दिखाते हैं जिसे हम उसकी मदर समझ रहे थे, वो असल में उसकी मदर नहीं होती। वो सिर्फ उसकी एक एजेंट होती है जो उसे एक्टिंग में रोल्स प्रोवाइड करती है, मगर इसे कोई बड़ा रोल नहीं मिल रहा होता। आज पहली बार इसे कोई सीरीज में काम मिलता है तो उस टीम को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ जिंग कियान के क्लोज रहने के लिए उसकी एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। वो उसे आज क्लियरली कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरे पीछे वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। मगर वो ढीठ होता है, वो नहीं सुनता और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। वहां सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वो ही वहां से भाग जाती है। फिर क्लास में भी उसके पीछे पड़ा रहता है तो बदला निकालने के लिए वो कहती है कि बहुत शौक है ना क्लास ज्वाइन करने का, अब मैं बताती हूँ। सारी प्रैक्टिस उसी पर कर रही होती है, उसे उठा उठा कर फेंक रही होती है, सारा बदला निकाल लेती है। जब इससे पिट कर वो वापस घर आता है तो उसी केयर करने के लिए वावा आ जाती है। दूसरी तरफ फैंग जब टीम ज्वाइन करती है तो वहां की लड़कियां इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती और साथ ही साथ डायरेक्टर उसे बाल छोटे करने को कह देता है। तो इसे ऐसा लगता है कि वहां की जो पॉपुलर लड़की है उसने उसके साथ ऐसा किया है, तो फौरन हुजवी को कॉल करके बुलाने लगती है। वो डर जाता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया कि ये रो रही है, तो भागता हुआ वहां पहुंच जाता है। मगर बाद में पता चलता है कि वो तो अपनी लड़ाई में उसे इन्वॉल्व कर रही होती है। वो कहता है कि अब मैं इस लड़की से क्या लड़ूं, और अगर डायरेक्टर तुम्हें बाल छोटे करने को कह रहे हैं तो ये तुम्हारा अपना ही फायदा है। जितना तुम प्रोफेशनल रहोगी उतना ही तुम्हें काम मिलेगा। वो पॉपुलर लड़की भी यही कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फैंग बचकानी हरकतें करती रहती है, उसका दिमाग खाती रहती है। वो उसे जान छुड़ाकर भागने के चक्करों में होता है, मगर वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती। शी भी उसकी ये हालत देखकर हंस रही होती है कि वो बेचारा फंस गया। बाद में फैंग का दिमाग खुद ही ठीक हो जाता है कि मुझे अपने काम में प्रोफेशनल होना चाहिए। वो कहता है कि बहुत ज़बरदस्त, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये कहते ही भाग जाता है। मगर ये फैंग को इनोसेंट समझ रहा होता है कि वो बेचारी मासूम है, यहाँ आकर फंस गई है। मगर शी अच्छे से जानती है कि वो कितनी तेज है और अपना फायदा निकालना अच्छे से जानती है। मगर इसे कुछ नहीं कहती और इसकी बातों पर सिर्फ हाँ हाँ कहती रहती है। वो कहता है कि तुम हाँ हाँ क्या करती रहती हो, अपना ओपिनियन दिया करो, बोला करो। वो कहती है कि अच्छा, और जब ओपिनियन देना शुरू करती है कि वो इतनी भी तेज नहीं है ये वो, तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए वो दोबारा से हाँ हाँ शुरू कर देती है और फैंग अपने बाल कटवाती नहीं है, अपने बालों का स्टाइल चेंज करवा देती है। दूसरे दिन हुजवी अपना डिजाइन फिर से थोड़ा बेहतर करके जब इनको दिखाता है तो भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो फादर सबके सामने हुजवी को प्रोजेक्ट से हटाकर बाव को दे देता है। हुजवी को गुस्सा आने लगता है कि आप एटलीस्ट मेरा पूरा डिजाइन देख तो लें, मगर इसके फादर को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। वो सबके सामने इसकी इंसल्ट कर देता है, इसीलिए गुस्से में हुजवी वापस घर जाने लगता है। तो शी उसे अपनी मिसाल देकर समझाती है कि मेरी मदर भी बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह थी, हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती थी, कभी मेरी तारीफ नहीं करती थी। इसीलिए मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल जीता, ताकि उन्हें अपनी काबिलियत दिखा सकूं। मगर बाद में पता चला कि वो मेरी इंसल्ट इसलिए करती थी ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करूं, अपने काम को बेहतर से बेहतर करूं। इसकी बातें हुजवी के दिल पे लग जाती हैं कि हाँ ये ठीक कह रही है, और घर जाने का प्लान वो कैंसिल करके वापस जाने लगता है कि मैं अपने डिजाइन को बेहतर करूंगा। दूसरी ही तरफ हुजवी के फादर के पास तो अब पैसे बचे नहीं होते कि वो सारे लोगों को सैलरी दे सके, इसीलिए वो बैंक से लोन ले लेता है। और जब दोबारा मीटिंग में बाओ अपना डिजाइन दिखाता है तो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता, सबसे ज्यादा तो हुजवी। और जब अपना खुद का नया बनाया हुआ डिजाइन दिखाता है तो सारे उसके काम से इम्प्रेस हो जाते हैं, सबसे ज्यादा उसका फादर। मगर बाओ का मुंह बन जाता है, इसीलिए शी बाद में हुजवी से कहती है कि तुम्हें बाओ से सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि तुम थोड़ा रूड हो गए थे, उसे बुरा लगा होगा। लेकिन अभी फिलहाल हुजवी मना करने लगता है कि कल मेरी भी तो इंसल्ट हुई थी ना, काम में ऐसा चलता रहता। अब यंग जब हुजवी से बात कर रहा होता है तो गलती से उसके मुंह से सच निकल जाता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी उसको तुम्हारे फादर ने पैसे दिए थे तुम्हें छोड़ने के लिए। ये सुनते ही वो अपने फादर से बात करने के लिए आ जाता है, मगर अपने फादर पर गुस्सा नहीं करता, उल्टा थैंक्स कह रहा होता है कि आपकी इस हरकत ने मुझे बता दिया कि उस लड़की ने अपना प्यार छोड़ दिया पैसों के लिए, और उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, सिर्फ 1 मिलियन लेकर तुम भाग गई, मेरे साथ रहती तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो था। मगर ये एकदम से ना अच्छी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए वाइफ ऐसी चाहते हैं जो तुम्हें लेकर चले, तुम्हारा फैमिली बिजनेस संभाले, और मैं ये सब नहीं संभाल सकती।
एक्चुअली में ये भी उधार में गिरी हुई होती है, इसे भी पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहती है कि तुम्हारी और मेरी शादी का तो कुछ कन्फर्म ही नहीं था। इसीलिए जो अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ आई वो मैंने ले ली। और उल्टा उसको एहसास दिलाने लगती है कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, ना मेरी प्रॉब्लम्स को कभी समझा। वो जूही को भी कहीं न कहीं अपनी गलती लगने लगती है, इसीलिए वो उन्हें बेस्ट विशेस देकर चला जाता है कि मैंने जो तुम्हारी शादी भी किया वो गलत था। मगर डेफ़िनेटली उसने इसे धोखा तो दिया है। अगर वो उससे प्यार करती होती तो कभी इसे छोड़कर नहीं जाती। अब दूसरी तरफ फैंग हुजुई को दोबारा मैसेजेस करने लगती है कि तुम इतने दिनों से मुझसे बात नहीं करे, कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं करे। इसीलिए वो आ जाता है उसके लिए गिफ्ट खरीदने और बहुत ही महंगा नेकलेस उसके लिए खरीद रहा होता है। मगर टेस्ट वो शी पर कर रहा होता है और एकदम से शी को क्लियर करना शुरू कर देता है कि ये गिफ्ट वो फैंग को क्यों दे रहा है, कि वो बेचारी बड़ी उदास है, हमने उस टाइम भी उसकी हेल्प नहीं करी थी, इसीलिए मुझे उसे गिफ्ट देना चाहिए सॉरी बोलने के लिए। शी हंसने लगती है कि तुम मुझे क्लियर क्यों करो, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि एक्सप्लेन कौन कर रहा है, मैं तो तुमसे चैट कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे भी 24 घंटे तुम ही तो मेरे साथ घूमती रहती हो। अब एकदम से किसी नए बिजनेसमैन की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है लानकी। ये शी का पुराना फ्रेंड होता है, मगर काफी दिनों से इसको शी का कुछ अता पता नहीं होता, इसीलिए उसके फादर का नंबर किसी तरह ढूंढ निकालता है और शी का फादर भी इसे काफी अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए शी का नंबर इसे दे देता है और समझ जाता है कि मेरी बेटी को पसंद करता है, इसीलिए इससे और उसके पास भेजने लगता है कि मेरी बेटी का दिल जीत लो। तो लैंकी उससे फौरन मिलने के लिए जाने लगता है, मगर उससे पहले उसके लिए फ्लावर्स खरीदता है और वहां हुजूई शी की बात मानकर बाओ को सॉरी का ईमेल भिजवा देता है। बाओ तो खुश हो जाता है और वो उसकी बात का बुरा भी नहीं मानता कि अचानक वहां पर शी से मिलने लैंकी पहुंच जाता है। वो उसे देखकर उससे बातें करने वहीं बैठ जाती है कि हम इतने सालों बाद मिले। वो बता देता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में सब बता दिया। साफ उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम ये जॉब छोड़ दो और मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। इन दोनों को हंसता हुआ बातें करता देखकर वो जुबी की जलने लगती है, क्योंकि वो 15 मिनट से उनको बातें करता हुआ नोटिस कर रहा था कि आखिर इनके बीच में क्या बातें चल रही। इससे रहा नहीं जाता और फौरन पहुंच जाता है उसे भगाने। शी को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो फौरन उठ खड़ी होती है कि कहाँ जा रहे हो, मैं भी आती हूँ। और इतने में वो हुजुई को लानकी से मिलाने लगती है। वो ये कहकर उसे भगा देता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, इसीलिए लानकी चला जाता है। अब शी कहती है कि कहाँ चल रहे हैं, चलो। तो कहता है ऑफिस में। वो हैरान हो जाती है कि वो वापस अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। सारे लोग लानकी के दिए हुए फूल की तारीफ करने लगते हैं। तो जेलिसी में सब पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम लोग फारिग हो, कोई काम नहीं है, और गुस्से में रूम में जाकर बैठ जाता है। और तब भी नहीं रुकता, शी को कॉल करके लानकी की बुराई करने लगता है। कोई ना कोई पॉइंट उठाकर उसमें खामियां निकाल रहा होता है कि देखो ऐसे लड़के अच्छे नहीं होते, तुम कोई बेटर डिजर्व करती हो, ये अच्छा नहीं है। तो यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसे लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।